चलो बैठ जाओ, मैंने ही कर ली। तो किस किस ने पहले प्रेपोजिशन सुना हुआ है वर्ड? तुमने सुना है? तुमने सुना? तुमसे उम्मीद नहीं मुझे, ठीक है। सुना है नहीं सुना है, मैं फिर भी बताऊंगा प्रेपोजिशन क्या होता है। तो ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं करते हैं, एक स्टोरी लेके चलते हैं। मान लो 2 पर्सन है। कितने पर्सन? ठीक है, 2 पर्सन है। 2 पर्सन है। पहले का नाम है राघव। क्या नाम है? लड़का बनाना था, लड़की बन गई। पहले का नाम है राघव, नीचे लिख देता हूँ। ये हमारा राघव है, एक लड़की है, हाँ मुस्कान। चलो रिया ले लेते हैं। हाँ, तुम तो बड़े खुश हुए। तो मान लो ये दोनों पर्सन जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। मान लो यहाँ बाहर ही स्कूल के पास से जा रहे हैं, चल रहे हैं। एक का नाम राघव, एक का नाम रिया। अब एक पर्सन आता है, एक आदमी, वो अपने दोस्त के साथ आता है, बोलता है तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में क्या रिश्ता है? ये भाई बहन है, ये दोनों क्लासमेट है, या एक अनजान लोग हैं बस चल ही रहे हैं एक साथ, या फिर कोई रिश्तेदार है, या जो तुम सोच रहे हो वही। तो कौन होंगे? क्या कर रहा हूँ मैं? इनका रिश्ता गैस कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये कौन है। मैं वो वेला बंदा हूँ, इसको कोई काम नहीं है, ये क्या है कौन है वो कर रहा हूँ। यही प्रेपोजिशन है। कैसे मैं बताता हूँ। तो मेरे लिए इतना काम करो, रिया को ना इंग्लिश की भाषा में मान लो कोई नाउन है या फिर परनाउन है। नाउन और परनाउन तो पता है ना, नाम किसी का। जैसे ये दोनों क्या है, नाउन है कि परनाउन है? राघव रिया नाउन। अगर ही शीट लगा देता तो परनाउन। तो तुम इंग्लिश की भाषा में मान लो रिया हमारी नाउन या परनाउन है, और ये कोई शब्द है, वर्ड्स, इतना मान लो कोई शब्द है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूँगा, तुम समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ वंश चेयर पर बैठा हुआ है, या कुछ ऐसा बनाता हूँ सेंटेंस। वंश इज सिटिंग डैश चेयर। मैं अगर यहाँ पर देखूँ, मैं ध्यान देखना, ये राघव है, कुछ शब्द है ना, ये भी, ये हमारा राघव है। ये क्या है? एक नाउन है कि नहीं? चेयर। ऐसे देखो, एक सेंटेंस है, उनमें कुछ शब्द है, उनको हमने राघव माना, और ये हमारी रिया है। एक शब्द है ना, नाउन है, इसको हमने रिया माना। अगर आप देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, वंश इज सिटिंग, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ओन, तो क्या मतलब बना? चेयर पर क्या बैठा है? वंश चेयर पर क्या कर रहा है? बैठा। पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ अंडर द चेयर, इसका मतलब क्या हो गया? चेयर के चला गया। तो समझे, मैंने कुछ शब्दों को, हमारे राघव और जो हमारी रिया है, या कोई नाउन या परनाउन, इस केस में नाउन है, इन दोनों का रिश्ता बताया। मेरे बदल जाने से इन दोनों का रिश्ता बदल गया। ध्यान से देखो, डैश के जो इस तरफ शब्द है, कुछ शब्द, और इस तरफ जो नाउन है चेयर, इन दोनों का रिश्ता किसने बदला? रिलेशनशिप किसने बताया? अंडर, ऑन ने बताया। अगर मैं बोल देता ओवर द चेयर, ओवर मतलब चेयर के ऊपर पैर रख के फिर ऐसे बैठ गया, आया समझ? तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ शब्दों को इन सेंटेंस और एक नाउन या परनाउन के बीच में रिश्ता बता रहा हूँ। जैसे एक आदमी इन दोनों का रिश्ता बताने की कोशिश कर रहा था। स्कूलमेट है, क्या है, समझे कुछ? प्रेपोजिशन क्यों बोला जाता है? इसके नाम में ही छुपा हुआ। ध्यान से देखो, 2 शब्द से बना है प्री पोजीशन। पोजीशन पता है तुम्हें क्या होती है? जगह, प्लेस, उसको बताया जाता है। प्री तुम्हें पता होगा। हम जब बोलते हैं प्री वर्कआउट मैंने ये लिया था, प्री वर्कआउट मतलब पहले। प्री का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है? पहले। तुमने ये 2 शब्द सुने भी होंगे। अगर हम बोले मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, हाय खुश हो गए, पोस्टपोन हो गया, क्या मतलब समझोगे? मान लो 30 तारीख को एग्ज़ाम था और मैंने बोला पोस्टपोन हो गया, तो 30 तारीख से बाद में हुआ कि पहले? बाद में। पोस्ट का मतलब बाद में हो गया। अगर मैं बोलता प्रीपोन हो गया, क्या मतलब समझते इसका? पहले। तुम्हारी डिलीवरी आनी थी, वो पोस्टपोन हो गई, मतलब जितना सोचा था उससे बाद में। प्रीपोन मतलब जो था पहले उससे पहले। तो यहाँ पर प्री का मतलब क्या है? पहले। पोजीशन का मतलब जगह। तो ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन या परनाउन से पहले आते हैं। प्री पोजीशन किससे पहले आए? नाउन, या इसमें नाउन है रिया हमारी, उससे पहले आते हैं। और जो बाकी शब्द है पूरे सेंटेंस में, ये सब इनका रिश्ता बताते हैं, इन्हें प्रेपोजिशन बोला जाता है। समझे?
इतना समझो, कुछ शब्द हैं इधर शब्द हैं, कोई इधर शब्द हैं, इन दोनों का बस रिश्ता बताएंगे। नाउन पर नाउन में भी कंफ्यूज मत हो, इतना तुम्हें अगर डिफिकल्ट लगता है। समझो मैं एक प्रेपोजिशन हूँ, ऐसे शब्द इन, ऑन, एट, तूने अभी शब्द देखा ओवर, अंडर देखा कि नहीं, ये सब शब्द मैं प्रेपोजिशन हूँ। मुझे ऑन के नाम से भी जाना जाता है, मुझे इन भी बुलाया जाता है, एट भी बुलाया जाता है, अंडर, ओवर, ऑफ। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे इधर शब्द हैं लेफ्ट साइड और जो मेरे इधर शब्द हैं, इन दोनों का क्या करता हूँ मैं, रिश्ता बताता हूँ। इन दोनों का मैं कनेक्शन चेंज कर देता हूँ। अगर मैं बदल गया, इन दोनों का कनेक्शन ही बदल गया। अगर मुझे एक बदल दो तो इन दोनों को भी बदल दो। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, अर्श इज स्टैंडिंग, अर्श खड़ा है डैश क्लास। अगर मैं यहाँ इनसाइड लिख दूँ तो इसका क्या मतलब, ये एक शब्द है, लेफ्ट साइड ये शब्द है, इन दोनों का रिश्ता किसने बदला, वो देखो शब्द इनसाइड ने। क्योंकि अगर मैं यहाँ आउटसाइड लिख देता तो बदल नहीं जाता क्या, आउटसाइड द क्लास, समझे। ज़्यादातर जो शब्द होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनके एग्जाम्पल इन, ऑन, एट। मैं आज ये तीन ही बताऊँगा, इन, ऑन, एट, और ऑफ, ओवर, बिलो, अंडर, बिलो जो तुमने अभी शब्द सुने, और एक्सेट्रा, इतने ही बहुत है। ये सब प्रेपोजिशन में माने जाते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं लोगों को कि कहाँ मैं इन लगाऊँ, कहाँ ऑन लगाऊँ, कहाँ एट लगाऊँ, कहाँ क्या लगाऊँ। तो वही मैं तुम्हारे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। प्रेपोजिशन शब्द है, क्या होता है प्रेपोजिशन, तुम बताओ, हिंदी में बताओ, इंग्लिश मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें राघवरिया के तरीके से बताना है तो वो भी बता दो, अगर बिल्कुल डिट्टो बताना है वैसे बता दो। मैंने तो ये तुम्हें थोड़ा कैच करो इसलिए बताया था, ऐसे नहीं बताते कभी बुक में, ठीक है। राघवरिया है रिश्ता, ठीक है। हाँ रिश्ता किसका, किसका, किसमें, जिन शब्द जिस नाउन या प्रनाउन से पहले लगते हैं। यहाँ यही तो हुआ, एक नाउन से पहले लगा, प्री पोजीशन, याद रखना। प्रेपोजिशन का मतलब है प्री पोजीशन, पहले जिस जगह पे लगते हैं, जिस नाउन से पहले लगे। और ये पता नहीं क्यों ऐसे बना है, वैसे इतना भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पर है ग्रामर में हमारे कुछ सीधा बोलते थे, जो इधर है और जो इधर है उसका रिश्ता, पर बना दिया उन्होंने। मैंने वैसे तुम्हें हिस्ट्री बता दी कि क्यों प्रीपोजिशन बोला जाता है। जिस नाउन या प्रनाउन, यहाँ पर नाउन है दोनों में, चेयर, क्लास, जिस नाउन या प्रनाउन से पहले लगे उसका, और बाकी जो शब्द है जैसे ये सेंटेंस में, इनका क्या बताते हैं, इन दोनों में रिश्ता। रिश्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिलेशनशिप। तो इंग्लिश में अगर लिखना है, तुम्हें ज़्यादा इंग्लिश माननी है तो वो भी लिख लो, देख लो। हिंदी में लिखना पहले वो लिख लो जल्दी से, जो तुम्हें समझ आया लिखो सारे। क्या लिखना तुम देखो, क्या समझ आया तुम अपने तरीके से लिखो, मैं कोई गलती ज़्यादा जज नहीं करूँगा, बस मतलब कन्वे होना चाहिए कि क्यों यूज़ किया जाता है प्रेपोजिशन। एक बात तो लिखो, प्रेपोजिशन का शब्द का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, प्री, बिफोर, पोजीशन, प्लेस, जगह। ये क्यों ऐसा नाम बना ये बताओ, फिर बताओ क्या काम करता है। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, इन, ऑन, एट, ये तीन चीज़ें करो। चलो पहले लिखो प्रीपोजिशन क्यों बोला जाता है, इसके नाम का मतलब क्या लिखो। हाँ हाँ, प्रीपोजिशन किस, प्रेपोजिशन किस शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है, ये लिखो बात। हाँ जी, तुम तो कुछ लिख के भी नहीं, हेडिंग है तुम्हारी, दिखाओ हाथ साइड में बस। प्रेपोजिशन किन शब्दों से बना है, प्री पोजीशन, प्री का मतलब पहले, बिफोर वही है, पोजीशन तो तुम्हें पता ही है, जगह, प्लेस, लिखो इन दो शब्दों से बना है। तो क्यों बना है, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रनाउन से पहले लगते हैं और बाकी शब्दों के साथ इनका रिश्ता बताते हैं। तुम भी लिखो, नहीं लिखना है थोड़ा स्किप कर दो। हो गया, सबने लिख लिया कि नहीं, तुमने लिख लिया। सुखजीत क्या लिखा बताओ। पहले आते हैं, और फिर क्या करते हो, आते तो हैं, आगे आगे क्या करेंगे।
रिलेशनशिप जिस नाउन या प्रनाउन से पहले है और किसके साथ, किसके साथ, मैं मान लो मैं से पहले आ गया, मैं इसका रिलेशनशिप किसके साथ बताऊं, फिर वही तो पूछ रहा हूँ। इस इन दोनों इसका किसके साथ रिलेशनशिप किया हमने, हाँ तुमने बोला हाँ किसी नाउन या प्रनाउन से आते हैं, जैसे सर ये देखो नाउन, चलो जैसे ये देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ, नहीं पता लगा तो। अच्छा अगर मैं प्रनाउन का एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नाउन नहीं यूज़ करूँगा एंड में, प्रनाउन यूज़ करूँगा। तो मैंने बोला मैं उसके साथ जा रहा हूँ या उसके साथ नहीं जा रहा हूँ, कुछ ऐसा। देखो बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ डैश हिम, मतलब हिम मतलब कोई लड़का है उसके साथ जा रहा हूँ। अगर यहाँ मैं विद लगा दूँ, ये क्या है अभी, क्या है नाउन की प्रनाउन, प्रनाउन है, हिम प्रनाउन में माना जाता है, प्रनाउन है। इतना देखो चलो, ज़्यादा मुझे लग रहा है डैश के साइड में क्या है, एक शब्द है, और डैश के लेफ्ट साइड में भी कुछ शब्द हैं। ध्यान से देखना, ये कुछ शब्द हैं और ये शब्द है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ विद, इसका मतलब है मैं उसके साथ जा रहा हूँ, रिश्ता क्या बना, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। पर अगर मैं विद की जगह लिख देता विदाउट, मैं उसके साथ, तो रिश्ता बदल गया ना मेरे आने से। मैंने जो इधर शब्द थे और जो इधर शब्द थे लेफ़्ट साइड, इन दोनों का रिश्ता बदल दिया। मेरा यही तो काम है, मैं एक आधा शब्द ही हूँ, कई बार ज़्यादा भी होता है, बड़ा भी। मैं आता हूँ और इधर वाले और इन दोनों के बीच में रिश्ता बदल देता हूँ, मेरे आने से ही रिश्ता बदलता है इनका। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता लगा कोई बात नहीं है, इतना आना भी ज़रूरी नहीं है। मैं प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी भी दूँ। अगर तुम्हें नहीं पता लगा कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है कि तुम्हें थ्योरी नहीं समझ आई तो प्रेपोजिशन हमें नहीं, ये मत सोचना, नहीं भी आई फिर भी आ जाएगा। क्योंकि जो मैं अभी कराने लगा हूँ, मैं बताने लगा हूँ तुम्हें। मैंने बोला इतना तो पता लग गया ना कि प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं छोटे छोटे, इन, ऑन, एट, बड़े भी होते हैं, बट अभी इनका इतना लेके चलो। तुम्हें इनका यूज़ समझ आ जाना चाहिए, कब मुझे ये लगाना है कब नहीं लगाना, ये समझ लो, वो इंपॉर्टेंट है। थ्योरी नहीं भी सही चलेगा, कल को आगे वो भी चलेगा, नहीं भी आई तो, पर कब लगाना वो समझो, आज वो ही बताने लगा हूँ तुम्हें। तो देखो माइंड में रखो कि जो रिलेशनशिप बताते हैं ना, अलग अलग तरीके से बताते हैं। कई बार ये बताएंगे तुम्हें, जो शब्द हैं इनमें प्लेस का रिलेशनशिप बताएंगे, कि ये बताएंगे ये जो शब्द है और ये शब्द है, इन दोनों में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना ये वाला, वंश चेयर पर बैठा है, पोजीशन बताई ना, प्लेस बताई कि कहाँ बैठा, ऊपर बैठा, नीचे बैठा या उस पर बैठा है। यहाँ पर ये ऐसे रिलेशनशिप बताया, पर कई बार ऐसा रिलेशनशिप भी बताएंगे टाइम वाला। एक एग्जांपल देता हूँ, देखना ज़रा। मैं बोला आज मैं 8 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा, ऐसे बोला। आई विल रीच डैश 8 PM, मैं 8 बजे से बीवी ने पूछा कितनी जल्दी आओगे, तो मतलब 8 बजे से पहले, पक्का प्रॉमिस आ जाऊँगा मैं। पहले को क्या बोलोगे, बिफोर। पर अगर मैं यहाँ पर बिफोर की जगह आफ्टर लगा दूँ तो रिश्ता वही रहेगा कि बदल गया, बदल गया। इसका मतलब मैं 8 बजे के बाद में आऊँगा। अब मैंने क्या बताया, अब जगह का रिलेशनशिप नहीं बताया, जैसे उसका एग्जांपल था, चेयर पर बैठा है, ऊपर नीचे बैठा है, उस पर बैठा है। अब मैंने वक्त का रिलेशनशिप बदल दिया। तो जो आज के लेक्चर में इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। आज तुम्हें बताऊँगा कि कब तुम्हें ऑन लगाना है, कब तुम्हें इन लगाना है और कब ऐड लगाना है, वक्त देखकर। कब तुम 8 PM के आगे ऑन लग, तुम बताओ मुझे, ऑन लगेगा, इन लगेगा, ऐड लगेगा 8 PM से आगे। अगर मैं बोलूँ 8 बजे पहुँच जाऊँगा, अगर मैं बोलूँ 8 बजे पहुँच जाऊँगा, क्या लगेगा, ऐड लगेगा। इतना समझ गए। ऐसे ही कुछ रूल्स बताऊँगा, पर कई बार टाइम बदलेगा। कई बार हाँ ये नहीं बोलेंगे 8 बजे पहुँचूँगा, मैं बोलूँगा मैं संडे को आऊँगा, फिर बदल जाएगा शब्द। मैं आज तुम्हें वही क्लियर करूँगा कि जब वक्त बदलेगा, 8 PM की जगह कोई और टाइप का वक्त आ जाएगा, तुम्हें क्या लगाना है, ऑन लगाना है, इन लगाना है, ऐड लगाना है, वो क्लियर करूँगा। शायद तुमने ये लगाया है लेक्चर। ऑन गलत हो जाएगा, तुम अगर यहाँ पे ऑन लगा दो ना, अभी गलत हो, इन लगा दो, ये भी गलत हो जाएगा। बताऊँगा अभी थोड़ी देर में, आ रहा हूँ। रूल्स हैं कुछ, देख लो। अभी तुम्हें एक्सरसाइज दूंगा, तुम एक्सरसाइज करते करते सारा सीखोगे आज।
तुम ही को देख लेना, आप समझोगे। एक मैं एक्सरसाइज बना रहा हूँ, देखो ज़रा, 3 एग्जाम्पल लिखूँगा। मैं आज क्या करूँगा समझ लो, प्रपोजिशन नहीं भी आया समझ आया कोई इशू नहीं है। आज इतना समझ लो कि आज मैं बताऊँगा कब ऑन लगाना है, इन लगाना है, ऐड लगाना है, वक्त की जब बात कर रहे हो, यही समझ लो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ये नहीं भी समझ आया क्या है प्रपोजिशन, कोई टेंशन नहीं मुझे। तो देखो आ गया तो बढ़िया है। अगर तुम कोई ग्रामर टेस्ट दे रहे हो, कोई ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, उसके लिए ठीक है, अदरवाइज़ ऑन इन ऐड समझ लो इम्पोर्टेंट है। तो एग्जांपल देखना ज़रा, आज मीटिंग होगी, एग्जांपल है, आज नहीं, द मीटिंग विल हेल्ड डैश मंडे। एक ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लिख लो नोटबुक पर, साथ साथ लिखते जाओ। दूसरा एग्जांपल, ये एक्सरसाइज बना रहा हूँ तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी जो देख रहा है वीडियो। अगला, देखो 3 एग्जांपल लिख लिए तुम सबने। मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करूँगा, क्विज है ये। तुम्हें 3 ताले दिए गए हैं और 3 चाबियाँ हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग पर। तुम्हारे पास 3 चाबियाँ हैं। एक चाबी का नाम है ऑन, एक चाबी का नाम है इन और एक चाबी का नाम है ऐड। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जो ये ताले हैं 3, ये एक्सरसाइज मतलब 3 एग्जाम्पल, हर ताले में एक बार ही चाबी लगेगी। मतलब अगर तुमने ऑन लगा दिया फिर नहीं लगा सकते हो, एक बार ही इन लगेगा और एक बार ही ऐड लगेगा। तो हम ऐसे करते हैं टर्न बाय टर्न, सुनूंगा मैं तुम्हारे आंसर, तो देखते हैं सही है कि गलत। तो तुम बताओ मुझे, तुमने सबने लिख लिया एक्सरसाइज? नोटबुक पे मत करो टाइम, गलत भी हो सकता है, यहाँ पहले देख लो। तुम बताओ पहले पर क्या आएगा? हाँ ऐसे कहता हूँ मैं साइड पर स्कोर बोर्ड बना दूँ, आसान हो जाएगा समय ना। ऐसे कहता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ अभी के लिए, यहाँ लिख देता हूँ ऑन इन ऐड। अच्छा विशाल का स्कोर बोर्ड 3 बच्चों का लूँगा, विशाल, सुख, जीत और वंश, तुम सबके आंसर लिखूँगा। तुम बताओ पहले में क्या लगेगा? ऑन। उसके बाद दूसरे पे हाँ तुम्हें पूरी एक्सरसाइज ऐड, और तीसरे पे इन। तुम बताओ सुखजीत पहले पे क्या, तुम्हें क्या लगता है? सही करो तो ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम गैस करो बस। हाँ करेक्ट नहीं पूछा, तुम्हारा आंसर क्या है? नहीं तुम तीनों बोलो, तुम क्या लगाओगे? तुम होते तो सेम ही है, ठीक है। तुम बताओ वंश, देख लो ये गलत भी हो सकते हैं, इनके भरोसे मत बैठे रहो। सेम नहीं है, ठीक है, फिर तो होशियार हो तुम लोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ चलो ठीक है, लगा लिया ऑन, सही आंसर है। ऐड पर कोई बताएगा क्यों ऐसा हुआ? लगा तो लिया, पर मेरा भी सवाल है कि मैं वहाँ इन क्यों ना लगाऊँ, वहाँ ऐड क्यों ना लगाऊँ, और वो ऑन ही क्यों लगाऊँ? नहीं लगा सकता भाई, ये मत सोचना कुछ भी लगा लो चल जाएगा, ये मत सोचना। चलो मैंने ऑप्शन दे दिया तुम्हें, एक ताले को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर लो। अगर तुमने लगाने की कोशिश की ताला नहीं खुलेगा, अगर तुमने इसे इन से खोलने की कोशिश की फिर भी नहीं खुलेगा, ऐड से भी नहीं खुलेगा, और ये जो बचे ऑन एड्स, समझ रहे हो? इसके अलावा कोई और नहीं लगा सकते इन तीनों में से, ऐड ही लगना था। तो ऐसा क्यों, क्या रूल है समझो, कुछ पैटर्न देखो ध्यान से। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रूल्स, तुम्हें बताऊँगा। हाँ देख माइंड में रखना, जब कोई डे नेम है, डे नेम मतलब संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ
नहीं डंडे जब भी कोई डे नेम लगा रहे हो, डे नेम मतलब सोमवार से लेकर एतवार, संडे से लेके मंडे से लेके संडे तक, तो तुम्हें लगाना होता है उसके साथ ऑन। मैं लिख रहा हूँ ऑन के साथ हमेशा डे नेम लगाना है। ऐट के साथ मतलब अगर तुम्हारे पास कोई क्लॉक टाइम है, क्लॉक मतलब घड़ी वाला वक्त है, उसके साथ ऐट लगाना है। और लास्टली बच्चा यहाँ थोड़ी जगह पर प्लेस नहीं, अगर कोई मंथ का नेम है तो तुम्हें उसके साथ लगाना है इन। आया कुछ समझ? अगर किसी दिन का नाम है संडे से लेके मंडे तक, हाँ नहीं संडे से लेके सैटरडे तक, और कोई घड़ी है, घड़ी का टाइम पता ना वो वाला, अगर कोई भी यहाँ से लेके देखो, ध्यान से देखो, ये कौन सा था, दिन का नाम था घड़ी का, दिन का नाम था, तो ऑन लगाना है। घड़ी का वक्त है वो वाला 1 से लेके 24 या 12 तक, उसके साथ ऐड लगाना। और यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने ना घड़ी का दिया है ना दिन का नाम दिया, यहाँ मैंने महीने का मंथ का नाम दिया, और मंथ का नाम हो तो इन लगेगा। ये तब है, ये नहीं कि तुमने इसे पहले करोगे इसे बाद करोगे, जब तुम बोलोगे इस वक्त पर चीज़ होगी। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 बजे 9 बजे से पहले होगा बाद में, वो अलग चीज़ है, वो बिफोर आफ्टर। पर अगर जब तुम बोलते हो मैं इस वक्त पर कोई चीज़ होगी, इस वक्त पर, तो वो वक्त देखो किस टाइप का है। अगर किसी दिन का नाम है तो ऑन, किसी मंथ का नाम है इन, और घड़ी का वक्त है तो ऐट। तब जब तुम बोलो इस वक्त पर होगी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कहीं ऐसे भी तो बोल सकते थे कि जून से पहले हम दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ थोड़ी मत लगा देना ऑन इन ऐट, वहाँ बिफोर आफ्टर चलेगा। समझे? लगा कुछ समझ? अब फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा बदलेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा मैंने बोला हॉलीडे होगी, देयर विल बी हॉलीडे। एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, तुम भी लिखो साथ में। 4th एग्जाम्पल, देयर विल बी हॉलीडे डैश कब होगी। अभी कौन सा त्यौहार आ रहा है बताओ कोई ज़रा, कोई त्यौहार का नाम बताओ, कोई आ रहा है त्यौहार? दशहरा, कोई त्यौहार आ रहा है, कोई पता है? महीना ही नहीं पता, बात तुम्हारी, कोई त्यौहार नहीं आ रहा है। चलो मैं दे देता हूँ त्यौहार। मैंने बोला दिवाली को छुट्टी होगी, दिवाली को छुट्टी होगी। ये एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 5। मैंने बोला मेरा जो कोर्स है वो 2025 में ख़त्म होगा, या मेरा जो कोर्स है 2025 में ख़त्म होगा, विल बी फिनिश डैश 2025। ये एग्जाम्पल और लास्ट 6th एग्जाम्पल। क्या रह गया, क्या रह गया? अच्छा घड़ी, और कौन सा तरह का वक्त होता है? घड़ी वाला हो गया, दिवाली हो गया, 2025 हो गया, मंथ हो गए। और कौन से टाइप का वक्त हो सकता है तुम्हारे दिमाग में है? देखो दिन हो गए, तारीख, हाँ मुझे तारीख नहीं याद आ रही। तुम बताओ तुम्हारा बर्थडे कब है इशार? तुम्हारा भी चला गया। तुम वंश, तो पहले ही बर्थडे मनाने लग गए, तुम्हारा बर्थडे कब है? क्या नहीं पता? कब है? 12वें महीने। चलो तुम्हारा ही ठीक था, इसका रह रहे दो। या उसका ले लेते सुखजीत का, हम बोलेंगे सुखजीत बर्थडे। सुखजीत जो हमारी स्टूडेंट है उसका बर्थडे कब है? इज़ डैश, क्या तारीख थी? 4 अप्रैल। तो ठीक है, अब मुझे बताओ, लिख लिया सबने? ये नहीं लिखा होगा, ये लिख लो। और हाँ इसमें भी वही सेम गेम है, ऑन इन ऐट, सेम गेम चलेगी। इसमें भी तुम्हें गैसिंग मारना है, ठीक है? लिख लो एग्जाम्पल। पिछले वाले से ही कर लिए थे ना तीनों के।
हाँ, उसमें सही आंसर लिख लेना जो बताए थे मैंने। और ये रूल वाला पार्ट है, ये अभी मत लिख लेना कहीं, ये बढ़ेगा अभी, इसमें और चीज़ें आएंगी, बता दे रहा हूँ। मैंने ध्यान देखो, मैंने जगह छोड़ी है, इनमें नई चीज़ें डालूंगा। और अभी मत लिखना, लास्ट में लिखना ये चीज़ को, जो रूल्स है किसके साथ क्या लगता है क्या नहीं। हाँ तुम बताओ, लिख लिए? पहले में आएगा ऑन, वंश ने बोला पहले में ऑन आएगा, फिर मार्क, उसके बाद ऐट आएगा, उसके बाद ऐट आएगा, फिर क्या आएगा? इन आएगा। तुम बताओ सुखजीत क्या आएगा? ऑन, आगे ऐट, इन। एक चीज़ पहले बताया था, तुम बोलो ना कि बात बताया नहीं था। एक चाबी एक से ज़्यादा बार लग सकती है इस पर, एक चाबी एक से ज़्यादा तालों में लगा सकते हो, और एक चाबी लगेगी नहीं इस पर। तुम अपना आंसर बोलो, ये मत मुझे लगेगा कि नहीं, सीधा बताओ आंसर बोलो। पहले का क्या लगाओ? पहले में क्या लगाऊं? पहले में ऑन, बाकी हाँ सेम। पहला सबका सही है, बाकी सबका गलत है। अच्छा क्या होगा अब दूसरा बताओ, अभी भी गलत बता दिया। पहले में ऑन आएगा, दूसरे में क्या आ सकता है मैंने वो बता दिया, ऐड तो नहीं आएगा, इन लगेगा। और तीसरे में इन नहीं लगे, अभी तो काटा मारा मैंने, ऑन लगेगा, ऐड तो लगेगा ही नहीं, अभी ये गेम खेल रहा था। तो देखो ध्यान से, हाँ जी हाँ आ सकता है, मैंने बोला था एक चाबी दोबारा यूज़ कर सकते हो, और एक चाबी तो होगी नहीं, यूज़ ऐड नहीं किया इस बार हमने। अच्छा अब मुझे बताओ, जो पहला वाला वो वक्त है डैश के बाद, किस टाइप का वक्त है? क्या बता रहा वो, किस तरह का वक्त है वो? किसी त्यौहार का नाम है, या कोई महोत्सव जिसको बोलते हो तुम, जब ऐसी सिचुएशन आए, मतलब कोई फेस्टिवल या कोई ओकेजन है, उसका नाम है फेस्टिवल या ओकेजन नेम है, तो तुम लगा लेना ऑन। और दूसरा वाला देखो 2025 किस में माना जाता है? किसी ईयर का नेम, किसी साल का नाम है। जब ईयर नेम लगाना तो क्या लगाना उससे आगे? हाँ तुमने बोला इस साल ये होगा, या हुआ था, या हो रहा है, तो लगा देना इन। और लास्ट में क्या है वो? एक तारीख है, डेट है, और जब डेट भी बतानी है तुम्हें तब भी तुम ऑन ही लगाओगे। तो समझ आया? इन तीनों के साथ हमेशा कोई तारीख है, दिन का नाम है, या किसी इंडिपेंडेंस डे होता, कोई महोत्सव है, तो उसके अगर मैं बोलता इस दिन ये होगा, कुछ भी होगा, ये छुट्टी होगी, तो क्या लगाता उससे पहले? ऑन लगाता। इन लगा देता? इन नहीं लगता। अच्छा अगर किसी साल का नाम है, मैं बोलूँ 2025 में मैं कनाडा जाऊँगा, इन। अगर मैं बोलूँ मेरी जो दोनों कभी देखा भी होगा, जब तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूँ इंटरव्यू का, जब बोलते हैं मैंने अपनी 12th इस स्कूल से इस साल की थी, याद है कि नहीं? आई हैव कम्प्लीटेड माई 12th फ्रॉम डैश स्कूल इन 2020। कभी ऐड नहीं बोलता हूँ, कभी ऑन नहीं बोलता हूँ, इन लगाता हूँ, इसी रीज़न से है। हाँ हफ्ते इन लगा सकते हो, हफ्ता। अगर मैं बोलूँ दूसरा हफ्ता, इन ऑन सेकंड नहीं, डिपेंड करता है, ऑन भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो। अगर तुमने बोला मैं 2 हफ्ते में काम कर लूँगा, इन 2 वीक्स। पर अगर तुम बोलते मैं दूसरे हफ्ते कुछ करूँगा, ऑन सेकंड वीक या एट सेकंड वीक, ऐसे बोलते हैं, समझे? मैंने बोला मैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर कर लूँगा, इन 2 वीक्स, पर मैं दूसरे हफ्ते कुछ करूँगा, ऑन सेकंड वीक। अगर लिख के दिखा तो नहीं पता लग रहा, तो लिखा दो। तूने बोला, मैंने पूछा बेटा तूने जो काम दिया था कितना टाइम लगेगा? तूने बोला मैं 2 हफ्ते में कर दूँ। अच्छा आधा घंटा। आई विल कंप्लीट द वर्क डैश 2 वीक्स। इसमें भी हफ्ते की बात हो रही है, तो यहाँ इन लगाऊं कि ऑन लगाऊं?
इन लगे, क्योंकि तुमने बोला मैं 2 हफ्ते के अंदर कर दूंगा काम, अंदर। पर अगर तुम बोल देते मैं बाज़ार या कहीं जाऊंगा, मैं इस महीने के दूसरे हफ्ते कहीं भी जाऊंगा, मैं दिल्ली ही जाऊंगा, दिल्ली अच्छा लगता है मुझे जाना। आई विल गो टू दिल्ली, कब जाओगे? मैंने बोला इस महीने के दूसरे हफ्ते। आई विल गो टू दिल्ली डैश सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ। ये थोड़ा बड़ा हो गया। दूसरा वक्त भी बोल के ख़त्म कर सकते थे सेंटेंस कि मैं दूसरे हफ्ते जाऊँगा, क्योंकि बताइए ना इसी महीने की बात हो रही है। पर यहाँ क्या लगा था, मैंने ये नहीं बोला मैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर जाऊँगा, मैं दूसरे हफ्ते को जाऊँगा। क्या लगा था? ऑन। आया समझ? तूने पूछा क्वेश्चन कि सर वीक के साथ क्या लगाऊँ मैं, तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारी सिचुएशन क्या है। समझ आया? वहाँ फ़र्क क्या है, वहाँ भी हफ्ता है, वहाँ भी हफ्ता है। वहाँ बोलते हो कि 2 हफ्ते के अंदर कर लूँगा काम, मतलब 2 हफ्ता लूँगा मैं काम करने को। वहाँ बोलते हैं मैं दूसरे हफ्ते करूँगा। फ़र्क क्या है? क्लिक हुआ कि पता नहीं मुझे तुम्हारे दिमाग में? ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। यहाँ काउंटिंग हो रही है 2 हफ्ते के अंदर, यहाँ हो रहा है कि मैं दूसरे हफ्ते को करूँगा। चलो आ जाओ इधर, ये रूल्स लिख लिए। चलो आगे अगला क्वेश्चन। कुछ वक्त तो रहा नहीं मेरे हिसाब से, सारे तरह के हो गए मेरे हिसाब से, हो गए? हाँ हो गए। चलो अब थोड़ा चेंज आएगा। अब हम हफ्ते मंथ की बात नहीं करेंगे, अब एग्जांपल थोड़े बदलेंगे। मैंने बोला मैं सैर करूँगा सुबह, ये भी वक्त ही है, सुबह भी वक्त में ही माना जाता है। हाँ मैं नहीं करूँगा, चलो अरे ज़्यादा ही गंदा हो गया। वी विल डू द वॉक डैश मॉर्निंग। लिख लो एग्जाम्पल, इसमें भी गेम खेलेंगे हम। एग्जाम्पल दूसरा, 4 एग्जाम्पल दूंगा इस बार। सुबह हो गया, सुबह के बाद क्या होती है? दोपहर। हमने बोला हम मिलेंगे दोपहर को, ना बाद में बोला ना, पहले ध्यान रखना, वो आफ्टरनून बिफोर नून वाली गेम होती है। ये हम दोपहर के बाद मिलेंगे, उसको आफ्टरनून बोलते हैं। वो मत कर देना कि सर आफ्टरनून नहीं लगाएंगे, आफ्टर पता है ना, मतलब बाद में, उसके लिए मैं बोला मैं दोपहर को मिलेंगे हम। वी विल मीट डैश नून। दोपहर के बाद क्या आता है? वेरी गुड। वी विल प्ले। मैं ऐसे सेंटेंस लिख रहा हूँ तो मैं पढ़ने में आसान लगे, क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश है। नहीं सिंपल फ्यूचर टेंस ही लगा रहा हूँ सब में मैं, तुमने भी क्योंकि पढ़ा हुआ है ये सभी सेंटेंसेस को सिंपल फ्यूचर में लगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब मैं करूँगा वहाँ पर ये गेम खेलनी है इन नो एंड वाली। किया होता तब भी यही चलता। यहाँ पर वैसे मैं फ्यूचर वाले सेंटेंस दे रहा हूँ। मैं अगर बोल देता हम दोपहर को मिले थे, तब भी वही इन नो एंड के रूल रहते हैं, समझे? ये नहीं करना है, जब फ्यूचर की बात होगी तभी लगाना है। हो रही है, हुआ था, अगर ये वक्त लग रहे रूल्स वही चलेंगे, ठीक है? वी विल प्ले फुटबॉल, शाम को खेलेंगे। अरे रुक जा, अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं, एक लास्ट एक्सरसाइज। अब दोपहर होगी, लास्ट में क्या बचता है दिन में? चौथा हिस्सा क्या बचा? सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई। अब क्या? नहीं। अब इसके बाद क्या बचता है? शाम के बाद क्या होता है? रात होती है। ये देख लो, तुमने बोला मैं होमवर्क करूँगा या फिल्म देखूँगा। आई विल वॉच। क्या करना? होमवर्क तो तुम करने वालों में से लगते नहीं हो मुझे। वो भी देखोगे या तुम गेम खेलोगे बैठकर, या चैट करोगे किसी के साथ? शक्ल पर लिखा है तुम्हारी। जब तक तुम्हारी आंखें सूझ नहीं जाती तब तक सोते नहीं हो तुम लोग। वी विल वॉच मूवी। रात को क्या बोलते हैं? नाइट। अच्छा, तुम्हें बोर्ड पर चिपका दूँ? हाँ, अब बताओ मुझे। अब इस बार भी जो यही है, ऑन इन एडी की चलेगा, और एक चाबी एक से ज़्यादा बार चला लो, मतलब एक चीज़ को दोबारा लगा सकते हो दूसरी डैश में, कोई वो इशू नहीं है। तो फिर से बताओ मुझे, कहाँ से एग्जाम्पल सबने लिख लिए? बताएगा कोई? किसी ने नहीं लिखा अभी तक एग्जाम्पल? तुमने लिख लिए? हाँ बोलो मुझे। हाँ तुम बोल रहे हो पहले में विशाल बोलता है इन लगेगा, आई, आगे दोबारा आई लगेगा, इन लगेगा, फिर
सभी में आई लगेगा। तुम बताओ सुखजीत, तुम्हें भी सेम है? सेम वो वाला कर रहा है, सेम टू यू वाला, सेम सेम। तुम क्या बोलते हो, यही लगेगा? वैसे देखा जाए तो तुम्हारे सिंपल फ्यूचर टेंस में ही वो बन गया एक तरह से एक्सेस। कल इसको मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाया था, तो वही चल रहा है एक तरह से। हाँ जी, और सोच में पड़ गई सुजीत, बोलो गलत हो सभी में। अब वंश बोलेगा सेम कि कुछ और बोलेगा? हाँ, ऐड कितने बार? हाँ, नहीं 8 बार? क्या बोल रहा है? तेरा भी नहीं है। हम बता रहता हूँ, देख लो आंसर। सभी कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। तुमने पता वो वाले बच्चे हो, 30 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट दिया है, सभी में ए लगा दिया माता का नाम लेके, समझे? जय माता दी, ए कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, वैसे कुछ हुआ, यहाँ इन लगना था पर दूसरे में नहीं लगना था, दूसरे में ऐड लगना था, तीसरे में इन लगना था, चौथे में ऐड लगना था। तो मैं लिख दूँ इनके साथ, यहाँ पहले ईयर यहाँ जोड़ देता हूँ। इनके साथ अगर तुम्हारा मॉर्निंग है या फिर इवनिंग है तो तुम लगाओगे इन, याद रखना, मॉर्निंग या इवनिंग, ये रूल्स माइंड में रख लो। ऐड में तो है नहीं कुछ अभी, इसका इन लगना है। वही तो बोला, अगर तुम कह रहे हो सुबह कुछ करूँगा तो इन लगाओ, अगर तुम शाम को कुछ कर रहे हो तभी इन ही लगाओ, और जो बचा नून और नाइट उसके साथ लगाओ ऐड। ये रूल्स रखो ना माइंड में, यही है तुम्हारा, ये बना लो, यही तुम्हें समझाना था। आया समझ? अब ये रूल रख लो, मैं एक्सरसाइज दूंगा, अब तुम मुझे एक्सरसाइज यूज़ करके बताओ। अब तुम्हारे गलत भी नहीं होना चाहिए, अब तुक्का तुक्का नहीं चलेगा, अब रूल्स की हेल्प से देना आंसर। तुम भी लिख लो। आया कुछ समझ? देखो बिल्कुल जगह मैंने बिल्कुल सही बनाई थी, सब आ गया, मुझे टेंशन थी ये आएगा कि नहीं इसमें। कुछ हुआ समझ? वक्त जैसे बदला, प्रेपोजिशन भी बदला। मेरा ओन बदल गया, जैसे बोलते ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वो वाला हो गया ये। कैसे बोला? वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। ऐड इन, जब तुम वक्त बदल रहे हो तो तुम्हारे ओन इन ऐड भी बदलने चाहिए। पीछे से बोला बच्चा है, मैं टॉफ़ी खा लूँ अभी? नहीं, बाद में खाता हूँ। आया कुछ समझ? नहीं आ गया। ये रूल्स है तुम्हारे प्रेपोजिशन को रूल्स में माना जाता है, रूल्स करने पड़ते हैं। अगर इस टाइप का मेरी ये चीज़ है तो मुझे इस तरह का प्रेपोजिशन लगाना है। 10 जब तुम 2-3 बार लगा लोगे ना, ओ ये वाले वर्ड्स देखोगे, लगा लोगे, अपने आप आदत बन जाएगी। मेरे साथ भी तो यही हुआ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है तुमसे, अगर एक साल का नाम है, छुपा लूँ इसको? हाँ, पता नहीं सारा तो नहीं छुपा। अगर किसी साल का नाम है, मैंने बोला 2023 में इलेक्शन होंगे या हुए थे, अब तो हो गए, 2023 में इलेक्शन हुए थे, तो जो 2023 है उसके आगे क्या लगेगा? मतलब 2023 की इस तरफ क्या लगेगा? खुश। अभी तो बताया था ईयर के साथ ये लगता है। एग्जाम्पल तो यहाँ पर लिखता हूँ, तो मुझे एक्सेस ये लिख लिए सबने अच्छे से बनाया। ये रूल्स है तुम्हारे। कब? जब तुम्हें ऑन इन ऐड लगाना है कोई रिलेशनशिप ऑफ टाइम बताने के लिए, टाइम, तो तुम्हें देख के लगाना है कौन सा किसका लगेगा। कितनी चीज़ें बता दी मैंने, ये 3 तो ये बता दिए, इसमें भी 3 बताए, इसमें 4 बता दिए। इतने तरह के वक्त हो सकते हैं। चलो चले, लिखूँ यहाँ एक्सेस, तुम बताना इस बार गैस करके। अब रूल देख के बताना मुझे। यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, गर्मियों की छुट्टी होंगी, कौन से महीने में होती हैं? नहीं, गर्मियों की नहीं, सर्दियों की करते हैं, अभी तो जून। सर्दियों की छुट्टी, द विंटर हॉलीडेज विल, आता था ना मैसेज, ये मैं डायरी में लिख देती थी टीचर, या व्हाट्सएप में आता था, डिपेंड करता है तुमने कब पढ़ाई, पुराने बच्चे हो कि नए बच्चे हो स्कूल में। जो बहुत पहले पढ़ा था तो डायरी पे लिख देते थे, टीचर खुद ही या लिखा देते थे, या फिर आजकल तो व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है। द समर हॉलीडेज विल हेल्ड डैश, कौन से महीने में होती हैं? नवंबर कि दिसंबर?
दिसंबर, ठीक है। तो एक हो गया, अभी मत बताना, 2-3 और लिखने दो, मैं और चेंज करूँगा। तुम भी लिखो नोटबुक पर, साथ में लिखो। हाँ, ओ उसके चिपक के बैठोगे तो यही होगा, प्रभाव तो पड़ता है सड़े हुए सेब का दूसरे सेब पर। बैठो, और डिस्ट्रैक्शन। ये बना लिया था ना तुम लोगों ने रूल्स, पक्का? अगली एक्सरसाइज, अगला एग्जांपल लिख रहा हूँ। आई विल गो टू नानी's हाउस डैश 6 जुलाई। अगली एक्सरसाइज, अगला एग्जांपल। We will go to market बनाओ। क्या लगेगा? सीधा अब डैश पर लगाऊंगा, गलत नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ही लगा लेता हूँ। अब देखते हैं, पहला एग्जांपल बोलता है कि जो सर्दियों की छुट्टी होती हैं, वो होंगी दिसंबर में। दिसंबर किस तरह का वक्त है? किसी साल का नाम है कि महीने का? और जब महीने का नाम हो तो क्या लगता है? तो लगा दो, इन ऐड ऑन मत लगा देना। अब बोला नानी के घर जाऊँगा, कि कब, क्या वक्त है? 6 जुलाई। 6 जुलाई किस में माना जाता है? दिन का नाम है कि तारीख है? दिन का नाम है 6 जुलाई, तारीख है। और तारीख देखो कहाँ पर है, डेट के साथ लगता है ऑन। फिर बोला कि 10 बजे हम मार्केट जाएंगे। 10 बजे किस तरह का आता है? घड़ी का वक्त। हाँ, वेरी गुड, ऐड लगेगा। और लास्ट बचा मोमोज खाएंगे, कब खाएंगे? इवनिंग। और इवनिंग हो तो क्या लगता है? इन, ऑन, ऐड। देखो ध्यान, इन लगता है। कैसे पता? हाँ, मैंने तो लिखा है। सही है, जवाब सही है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं पूछ लेता हूँ, तुम्हें कैसे पता? आपने तो बताया था सर थोड़ी देर पहले। समझ आया कुछ? मैं सभी एक्सरसाइज नहीं लिखूँगा, तुम्हें दे दूँगा अभी नोटबुक पर। और हो सके तो मैं एक टेस्ट डाल दूँगा, जब ये वीडियो लेक्चर डलेगा ना यूट्यूब पर, उसके नीचे MCQ टेस्ट डाल दूँगा ऑनलाइन। तुम अटैम्प्ट करोगे तो मैं एक साथ ही तुम्हारी मेल पर आंसर आ जाएगा, क्या गलत है क्या सही। तो तुम चाहो तो कल बहुत टाइम बाद भूल गया कि यार प्रेपोजिशन होता तो था, तो जाके लेक्चर देख लेना, तो मुझे पता भूल जाओगे। ऐसे होते हैं बच्चे, समझ आता है, फिर 10 चीज़ें सीख लेते हैं, साल निकल जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा पढ़ाया तो था सर पर भूल गया। तो जाना लेक्चर तब देख लेना, और तब तुम्हें एक मिल जाएगा लिंक, MCQ टेस्ट दे देना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, ऑनलाइन ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। हाँ, साइड हो गया। तो आज इतना ही, अभी तुम्हें एक्सरसाइज दूंगा, मतलब लेक्चर अभी इतना ही है, थ्योरी वीडियो इतनी ही थी। तुम्हें अभी एक्सरसाइज डालूंगा, और जो वीडियो देख रहा है उसको लिंक में मिल जाएगा टेस्ट MCQ का, तो वो अटैम्प्ट कर ले, उसके साथ ही में उसके आंसर मिल जाएंगे, क्या गलत है क्या सही था सारा मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लो। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? हाँ, भूल गए ना अभी? तुम्हें आया था कुछ समझ? प्रेपोजिशन क्या होते हैं? कोई नाउन जब नाउन से पहले लगकर, और बाकी जो शब्द है ये सब डैश से पहले, उनमें रिश्ता बताते हैं। मैंने आज इतने शब्द लगाए वो सभी नाउन ही थे डैश के बाद, इतना मैं डीप नहीं गया। और किस तरह की रिलेशनशिप बताते हैं? एक जगह का और वक्त का बता देते हैं, और भी बताते हैं, मैंने उस पर भी नहीं गया। और मैंने आज क्या बताया तुम्हें? कौन कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ करना सिखाया? ऑन, इन, एट। कौन से रिलेशनशिप के लिए? वक्त, जगह के लिए, वक्त के लिए, क्योंकि आज वक्त की तो लगाया पीछे में, और वो तुम्हें लिखा दिए हैं, लिख लो तुम भी। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू।